और अब वक्त आ गया है कार्यक्रम के तीसरे और आखिरी पायदान का, जिसमें किसी संगठन, संस्थान या फिर खास व्यक्ति से आपकी हम मुलाकात करवाते हैं। तो जनाब, देर किस बात की, चलते हैं इस नई पहचान के लिए हम और आप साथ साथ। आज का युग मीडिया का युग कहा जाता है। मीडिया के क्षेत्र में पब्लिक रिलेशंस का महत्व बढ़ता जा रहा है। पब्लिक रिलेशंस में सुपर अचीवर अवार्ड हासिल करने वाले व्यक्ति के बारे में जानना आखिर कौन नहीं चाहेगा। इस अवार्ड से नवाजे गए बहुमुखी प्रतिभा के धनी राजेश कुमार का जीवन और उनका कार्य क्षेत्र विशाल है। दिल्ली में 1966 में जन्मे राजेश कुमार ने अपने छात्र जीवन से ही धाक जमानी शुरू कर दी थी। छात्र संघ में सक्रिय रहे राजेश कुमार पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी अव्वल रहे। तभी तो उनका जीवन नियमित, संयमित, चुस्त, दुरुस्त, तंदुरुस्त, गतिशील और प्रगतिशील है। उनकी सुबह की काफी सक्रिय शुरुआत होती है। पूजा पाठ उनके जीवन का अभिन्न अंग है। वो साईं भक्त हैं और उनकी आस्था अनंत है। साधना निरंतर है और उन पर साईं बाबा की अपार कृपा भी है। राजेश कुमार प्रतिदिन सूर्य भगवान से ऊर्जा ग्रहण करते हैं और स्फूर्ति पाते हैं। पूजा पाठ के अलावा दैनिक व्यायाम शरीर और चेतना को निरंतर सक्रिय बनाए रखता है। वो अपने परिवार का केंद्र बिंदु हैं और परिवार के सभी सदस्यों से लगातार मधुर व्यवहार और प्रेम करते हैं। मीडिया से जुड़े राजेश कुमार अपने समय का सदुपयोग पत्र पत्रिकाओं के पन्ने पलटने के साथ करते हैं और ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया को निरंतर मानते हैं। राजेश कुमार को लिखने की प्रेरणा मन से मिलती है। जो लिखते हैं वो छपता है, पढ़ा जाता है। पब्लिक रिलेशंस पर उनकी पुस्तक काफी चर्चा में रही। पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली चैप्टर के अध्यक्ष राजेश कुमार को सुपर अचीवर अवार्ड मिला। इसके अलावा भी उन्हें न जाने कितने अवार्ड्स मिले हैं। ये सुपर अचीवर अवार्ड जो है, ये भारत निर्माण एक संस्था है और पिछले 20 वर्षों से अधिक से ये डिफरेंट फील्ड्स के अंदर लोगों को अवार्ड्स देते हैं, जिनके अंदर समाज कल्याण है, जिनमें कला है, साहित्य है, जनसंपर्क भी उसमें से एक है, जनसंपर्क और पत्रकारिता। और इस समय इन्होंने टीवी जर्नलिज्म और बाकी सब चीज़ों के अंदर अवार्ड दिया था। जनसंपर्क के क्षेत्र में इस वर्ष इन्होंने हमें ये अवार्ड दिया है और सब बाबा की कृपा से, आप लोगों की गुड विशेस से, मीडिया के सहयोग से ये अवार्ड हमें इस वर्ष का मिला है। राजेश कुमार कई विश्वविद्यालयों से भी जुड़े हैं और उनके सहयोग से पत्रकारिता के पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यक्रमों में सदैव छाए रहने वाले राजेश कुमार मृदुभाषी हैं। राजेश कुमार का मानना है कि हिंदी भाषा भारत की आत्मा है। वो हिंदी से भी हैं और उन्होंने विदेशों में भी हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान दिया है। देखिए, पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय जगत में इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशन एसोसिएशन के साथ और ग्लोबल अलायंस के साथ जुड़ी हुई संस्था है। ये संस्था विश्व भर की सभी जनसंपर्क संस्थाएं एक साथ जुड़ के काम करती हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य जनसंपर्क के क्षेत्र में एक इस प्रकार के वातावरण का निर्माण करना है, जिसके अंदर कि आने वाले लोगों को जो जनसंपर्क, मीडिया और पत्रकारिता के कार्यक्रमों के अंदर भाग ले रहे हैं, उन्हें एक इस प्रकार का माहौल मिले जिसके अंदर वो प्रगति कर सकें, उनके कैरियर प्रोस्पेक्ट्स बढ़ सकें, इसके लिए काम करती है। पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के देश भर में 34 चैप्टर हैं और दिल्ली चैप्टर इसका वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर में से है। दिल्ली के अलावा हमारे बड़े चैप्टर्स में हम इस समय हैदराबाद बड़ा चैप्टर है, चेन्नई बड़ा चैप्टर है और बम्बई भी हमारा काफ़ी बड़ा चैप्टर है। इसमें उत्तर क्षेत्र के अंदर, जिसका मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट उत्तर क्षेत्र का प्रभारी हूँ, इसमें 15 चैप्टर आते हैं, जिसके अंदर चंडीगढ़ हमारा एक बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं वो। इसके अलावा लखनऊ है, बनारस है, दिल्ली है, जयपुर है, शिमला है, कोटा है। ये सभी चैप्टर्स जो 15 चैप्टर मिलके हमारा नॉर्थ क्षेत्र बनाते हैं। इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो देश भर के पत्रकारिता और जनसंपर्क से जुड़े हुए लोगों के करीब 40% स्टूडेंट्स इस क्षेत्र से हर वर्ष निकलते हैं। और हमने देखा है कि जो पिछले 3 वर्षों के अंदर अगर आप देखते हैं तो जनसंपर्क के क्षेत्र में जुड़ने वाले जो हमारे विद्यार्थीगण हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी संख्या में बहुत बढ़ोतरी हुई है
और एक जो सबसे अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें लोग पहले जो अगर किसी तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड से आते थे, मगर अब चॉइस के रूप में, अपने प्रथम चॉइस के रूप में इस जनसंपर्क को लेके जुड़ने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। और हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर और इस समय एमआईटी यूनिवर्सिटी के अंदर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में इसके बारे में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से। और अधिकतर आप ये देखिए कि आज 70 से 80% जो हमारी महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, लड़कियां हैं, वो इस क्षेत्र के साथ जुड़ रही हैं। राजेश जी, आज तेजी से बदलते समय में पब्लिक रिलेशंस की करियर के तौर पर क्या संभावनाएं हैं? हमारे देश के अंदर ग्रोइंग इंडस्ट्रीज हैं और आप ये देखते हैं कि अगर हम इस समय ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से देखें तो हिंदुस्तान एक बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है। टूरिज्म हमारे देश के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और नई नई मल्टीनेशनल्स जितने खुल रहे हैं उनके साथ साथ में जनसंपर्क का दायरा बहुत तेजी से बढ़ा है। क्योंकि जनसंपर्क अगर हमारे देश के अंदर अगर आज की डेट में हम देखते हैं तो उस स्थिति में नहीं है, परंतु विश्व में जनसंपर्क की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं। अभी मैं वर्ल्ड पब्लिक रिलेशन फेस्टिवल के अंदर ट्रिस्टी गया था, इटली के अंदर। वहां पर करीब 55 कंट्रीज से लोग आए थे और हमने देखा अभी ब्राजील में उसके बाद में हुआ। तो जितनी जगहों के ऊपर ये देखा जा रहा है उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जनसंपर्क का भविष्य देश में बहुत उज्जवल नजर आ रहा है। और आने वाले समय में जो इतने अच्छा नवीन पौध हमारे देश के अंदर जो जनसंपर्क से जुड़े हुए व्यवसाय की और इतने अच्छे एजुकेटेड लोगों की अगर लोग आएंगे तो मुझे लगता है कि आने वाला समय हम लोगों के लिए बहुत ही उज्जवल होगा। इतने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद स्पोर्ट्स और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए आप समय कैसे निकाल लेते हैं? मेरा सोचना यह है कि अगर आप जिस तरह से किताबें जो हैं आदमी के मानसिक विकास के लिए ज़रूरी हैं, उसी प्रकार अगर आदमी का शारीरिक विकास करना है तो उसके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखते हैं तो मैं डेली करीब 1.5 से 2 घंटे रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ। और मेरा एक चीज़ सोचना ये भी है कि अगर आप बिना लक्ष्य के कोई चीज़ करते हैं तो उसके अंदर आप उतने निर्धारित जगह पर नहीं पहुँच पाते जितना कि अगर आप एक लक्ष्य रख के पहुँचते हैं। दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप के अंदर मैंने पार्ट लिया था और बाबा की कृपा से इस वर्ष मुझे दोबारा से पावर लिफ्टिंग में दिल्ली स्टेट के अंदर गोल्ड मेडल मिला। लास्ट ईयर भी मैंने इसके अंदर पावर लिफ्टिंग में पार्ट लिया था। दिल्ली स्टेट पावर लिफ्टिंग में पार्ट लेने का मेरा मुख्य उद्देश्य केवल यही था कि एक कॉन्टिन्यूसली कांस्टेंट रूप से लगातार मैं एक्सरसाइज कर सकूंगा। और वो तो बाबा की कृपा रही, आप लोगों को विशेष रही कि लगातार 2 साल मुझे पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल मिल गया। देखिए, मेरा सोचना यह है कि अगर आप कोई भी काम करते हैं, जिस समय जो भी काम करते हैं उस समय आपको सिर्फ वही काम करना चाहिए। इन सब गतिविधियों के अलावा सेक्रेटरी मार्केटिंग के तौर पर राजेश कुमार भारतीय जीवन बीमा निगम के कामकाज के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। न्यूज दृष्टि के बढ़ते कदमों के बाद अब वक्त आ गया है कि हम आपसे विदा ले लें, लेकिन जाने से पहले हम जानना चाहते हैं आपकी प्रतिक्रिया अपने कार्यक्रम से संबंधित। तो हमें सीधे पत्र लिख सकते हैं इस पते पर। कार्यक्रम का पता है न्यूज दृष्टि, HMS फिल्म B2/10 जनकपुरी, न्यू दिल्ली 11005।